will discuss the new chapter physiological parameter with their significance. आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का 5th चैप्टर करेंगे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स विद देयर सिग्निफिकेंस। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो और उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इनको हम बोलते हैं, फिजियोलॉजी पैरामीटर्स को हम बोलते हैं हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब हेमाटोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं क्या होते हैं? जो हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं उनमें हम लोग जैसे रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, उनको काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो हमारे हीमोग्लोबिन है उसको काउंट करना, या यूरिन एग्जामिनेशन है उसको काउंट करना। ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन का कलर, अपीयरेंस, वॉल्यूम, ठीक है, यूरिन का वो हमने टेस्ट करेंगे। उसमें हम टेस्ट करते हैं आगे प्लेटलेट्स, जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, उनका जब इंक्रीज हो जाते हैं तब क्या डिजीज़ कौन सी होती है, और जब ये डिक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज़ होती है। हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स में हम जो क्लिनिकल टेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की, ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स हो गए, सेगमेंटेशन रेट हो गया, इन सब की सिग्निफिकेंस, इन सब की इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो हमारी बॉडी में डिजीज़ होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेज में हम स्टडी करेंगे एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स हम फर्स्ट जो हमारी डिजीज़ है वो है इसका अदर नेम क्या है? रेड ब्लड सेल। ये एरिथ्रोसाइट्स को अदर में क्या नाम है? रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होते हैं? जो रेड ब्लड सेल्स है वो वाइकनकेव डिस्क शेप के होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो कंडीशन होती है पिगमेंट हीमोग्लोबिन में, पिगमेंट्स होते हैं हीमोग्लोबिन में जो इंपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन और हमारी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे आउट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स है ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में टिश्यू सेल्स तक पहुंचाना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको हमारी बॉडी में से उसे बाहर करना, ठीक है, आउट करना। जो टोटल आरबीसीज होते हैं ऑफ रेड ब्लड सेल्स के, जो टोटल आरबीसीज काउंट हम करते हैं ब्लड में, वो एक्सप्रेस्ड करते हैं हम कि नंबर ऑफ सेल्स पर mm³ में कितने हैं। पर mm³ में कितने सेल प्रेजेंट है या कितने सेल काउंट होते हैं, वो हमारे होते हैं आरबीसीज। एक पर mm³ में हम जब ब्लड सेल्स काउंट करेंगे हम देखेंगे पर mm³ में, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कितने प्रेजेंट है। जो हमारे उसमें आएंगे वो हमारे हो जाएंगे रेड ब्लड सेल्स। कितने हैं? किसी के 3 जैसे 2 है, 3.5 है, 3.6 है, वो हमारी अमाउंट है। अब जो सिग्निफिकेंस है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ये क्या है? हम आरबीसीज जो काउंट करते हैं मैन में अलग होते हैं, वुमेन्स में अलग इनकी अमाउंट होती है, और जो चिल्ड्रंस हैं उनमें अलग अमाउंट होती है इसकी। अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या है? जब ये
आरबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो उससे क्या हमें उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं उसे। तो उसको लिए इंक्रीज आरबीसीज इन बॉडी। जब आरबीसीज हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। ये कब होते हैं? जब हमारी क्रोनिक हार्ट डिजीज हो, जब हमें कोई क्रोनिक हार्ट डिजीज हो, ठीक है, उसमें इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर जब हमें बर्न्स जल जाता है हमारे बॉडी का पार्ट उस टाइम, या फिर कलरा जब हो। ये इंक्रीज कब होते हैं? क्रोनिक हार्ट डिजीज के टाइम, कलरा के टाइम एंड बर्न्स के टाइम जो आरबीसीज है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब मैन में कितने होने चाहिए? वुमेन में कितने आरबीसीज एंड चिल्ड्रन में? जो मैन में आरबीसीज होते हैं वो होते हैं 4.5 से लेके 3.5, सॉरी 4.5 से लेके 4.5 से लेके 5.5 mm3, मतलब मिलियन, 4.5 मिलियन। उसके बाद है वुमेन्स में कितने? 3.5 से लेके 5.5 तक होने चाहिए, और चिल्ड्रन में 4.2 5.5। वुमेन्स में मैन में जो हमारी अमाउंट है आरबीसीज की वो 4.5 से लेके 5.5 मिलियन mm³ होनी चाहिए, और जो वुमेन्स हैं उनमें 3.5 से लेके 5.5 मिलियन mm³, और चिल्ड्रन में आरबीसीज की अमाउंट 4 से लेके 5.5 मिलियन mm³ होनी चाहिए। ठीक है, अब जब ये अब हमने तो पढ़ा था इंक्रीज, जब इंक्रीज हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, उससे ये वाली हमें डिजीज होती है केसेस में वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब डिक्रीज होते हैं तो उस टाइम हमें कौन सी डिजीज होती है? अनीमिया। जब हमारी बॉडी में अनीमिया हो जाता है, मतलब खून बनना बंद हो जाता, ब्लड नहीं बनता, उसे हम अनीमिया बोलते हैं। वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स है वो कम है। ठीक है, कम होने के कारण ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो पाते टिश्यू सेल्स को, ब्लड बन नहीं पाता, जिसके कारण हमें एनीमिया हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड फॉर्म है ल्यूकोसाइट्स। ये तो था हमारा एरिथ्रोसाइट। जो ल्यूकोसाइट्स है उसे हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं हमें प्रिवेंट करते हैं वो डिजीज से। ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किल करते हैं। हम नेक्स्ट करेंगे ल्यूकोसाइट, मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसका अदर नेम है ल्यूकोसाइट्स का व्हाइट ब्लड सेल। इसे हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यून सेल्स।
क्योंकि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करवाता है सिस्टम, उसमें ये हेल्प उसे हम इसमें ये हमें हेल्प करते हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करवाते हैं, इसलिए हम इन्हें इम्यून सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? सर्कुलेटिंग इन ब्लड एंड इन लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, एक तो ब्लड सर्कुलेटिंग एक तो ये हमारे क्या है, ब्लड में सर्कुलेट करते हैं डब्ल्यूबीसी जो है ल्यूकोसाइट्स, एक लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। ये दोनों सिस्टम्स में जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, इनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो पहले मैंने रेड ब्लड सेल्स बताए थे उसमें मिस्टेक होगी, उसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो क्या उसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इम्यून सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड में भी सर्कुलेट करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो डब्ल्यूबीसीज है वो क्या हमें प्रोटेक्ट किससे करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्टियस डिजीज। जो इन्फेक्टियस डिजीज है, ठीक है, उससे जो हमें व्हाइट ब्लड सेल्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। उनके जो माइक्रो बैक्टीरिया वायरसेस है उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं ताकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना फैल सके। उसके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो प्रोड्यूस्ड और ड्राइव कहाँ किस पे होते हैं, मल्टी पोटेंट और बोन मैरो में, ठीक है। जो मल्टी पोटेंट और बोन मैरो है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। मल्टीपोटेंट और बैन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और ड्राइव होते हैं। जो बोन मैरो है वो कि सेमी सॉलिड, हमारा जो है सेमी सॉलिड टिश्यू है जो हमारी रिब्स में, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है। ये मेन पार्ट होता है हमारी जो है डब्ल्यूबीसीज को प्रोड्यूस करने का, और वहां से ये ड्राइव होते हैं। अब है जो डब्ल्यूबीसीज है ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनका सिग्निफिकेंस देखें, जो डब्ल्यूबीसीज है, पहले हम इसका सिग्निफिकेंस करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंस में क्या है, जब डब्ल्यूबीसीज हमारे इंक्रीज हो जाते हैं उससे क्या हमें इंडिकेशन, ठीक है, क्या मिलती है हमें, क्या इंडिकेशन होता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ गया है। वो इन्फेक्शन किससे बढ़ेगा, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होगा, फीवर हो जाएगा, हमें टॉन्सिल्स, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स होगी, ठीक है, या फिर हमें कोल्ड हो जाता है। ये तो है हमारे जब इंक्रीज हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं इसे हम क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी में न्यूबॉर्न जो है इन्फेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस से इनकी जो है ये
इंक्रीज हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स में हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब फीवर में हो गया। उसके बाद है टॉन्सिल्स, डिप्थीरिया में इमोशनल जब डिस्टर्बेंस हो जाती है। जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं उनमें जो इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, उनमें इन्फेक्शन होने जल्दी ही इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल के डिसऑर्डर्स, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस, अब इसके टाइप्स हैं जो, वो 5 टाइप है। जो WBCs है वो क्या नॉर्मल उसकी रेंज सब में होती है 4000 से लेके 11000 तक। पर सेल 4000 से लेके 11,000 तक ये इसकी अमाउंट होती है WBCs की, नॉर्मल रेंज है। उसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। 5 टाइप्स है, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, ल्यूकोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोसाइट्स। पांच टाइप है जो है WBCs। फर्स्ट है बेसोनोफिल्स, ठीक है, बेसोनोफिल्स हो गया। सेकंड है मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोसाइट्स और ओसिनोफिल्स। ये 5 जो हमारे WBCs है, जब ये इंक्रीज हो जाते हैं तो कौन कौन सी हमें डिजीज होती है, ये हम इसमें से स्टडी करेंगे। कौन कौन सा इन्फेक्शन होता है जब ये हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे। फर्स्ट, अगर बेसोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो उसमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस बहुत सारी आ जाती हैं। बहुत सारे हमारे जो बॉडी है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट है चिकन पॉक्स हो जाना, वायरल हेपेटाइटिस, मम्प्स, चिकन पॉक्स हो जाता है, ठीक है। किन किन केसेस में WBC इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स, मम्स, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, उसका ट्यूबरक्लोसिस में, पर्ट्यूसिस में, ठीक है। उसके बाद है लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर में। इन सब में क्या है WBCs के इंक्रीज हो जाते हैं। जब हमें ये डिजीज हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें वैसोफिल्स है, उनकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमें ये डिजीज हो रही है। सेकंड है हमारे पास मोनोसाइट। जो मोनोसाइट है फैगोसाइटिक जो है वो सेल्स है, इसमें अगर ये इंक्रीज हो जाते हैं, किस किस में इंक्रीज होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है। उसके बाद है मलेरिया में, या फिर जो है वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से।
ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ठीक है। उसके बाद ये जो है इंक्रीज हो जाते हैं, वो है हमारे पास ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के बाद है हमारे पास मलेरिया। इन सब डिजीज में जो हमारे मोनोसाइट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो ये क्या है, इनकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब जो बेसोफिल्स है उनकी एक्चुअल अमाउंट कितनी होती है, परसेंटेज अमाउंट, जो हमारी बॉडी में बेसोफिल्स होते हैं उनमें है जो परसेंटेज अमाउंट काउंट है जो वो 0 से 1% तक है, ठीक है। जो एक्चुअल अमाउंट है वो हमारा हो जाता है 0 से लेके 100% तक। उसका जो है मोनोसाइट्स 4 से लेके 8% तक दे रखा है। अगर हमारे एक्चुअल काउंट हम करेंगे तो वो हो जाता है 160 से लेके 800 तक। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट की अमाउंट है 23 से लेके 35% तक होनी चाहिए, परसेंटेज काउंट है, और 1000 से लेके 35,000 तक। ये इनकी अमाउंट है, ठीक है। इसमें जो हमारी रेंज है वो हमें दे रखी है कि कितने हमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और एक्चुअल में कितने हमें होने चाहिए। अगर जो लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। कब जब इंक्रीज कब होते हैं, हम कब ऑब्जर्व करते हैं इनको, ये मेनली चिल्ड्रन में होते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट चिल्ड्रन में कब इंक्रीज होते हैं, जब उनको वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। जैसे मीजल्स हो गए, मम्स हो गए, वूपिंग कफ हो जाती है बच्चों को। अदर इसके पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेस्ट कैंसर। हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, जब ये क्या ब्रेस्ट कैंसर, टीबी या बच्चों में जो है वूपिंग कफ हो जाते हैं, तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें क्या है, डब्ल्यूबीसीज की लिम्फोसाइट्स की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज कब होती है, डिक्रीज किन डिजीजेस में होती है, लिम्फोसाइट्स की अमाउंट एड्स में, ठीक है, कार्डियक फेलियर में, स्ट्रेस में। जब एड्स, स्ट्रेस या कार्डियक फेल हो जाता है, ठीक है, हार्ट फेल हो जाता है, तब इनकी अमाउंट क्या डिक्रीज होने लग जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। उससे पहले हम कर लेते हैं ओसिनोफिल्स। जब इसिनोफिल्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है, उस टाइम क्या है, हमें इसिनोफिलिया बोलते हैं उसे। इस टाइम तक जब हम इंक्रीज हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं सिनोफिलिया। क्यों इंक्रीज हो जाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि एलर्जिक डिसऑर्डर्स का,
कि हमारी बॉडी में जो एलर्जिक डिसऑर्डर हो रहे हैं उसकी वजह से जो हमारा इसिनोफिल्स है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे स्किन डिजीज हो गए, रैशेज हो गए, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइल अस्थमा हो गया, ठीक है, एक्जिमा हो गया, फूड एलर्जी होगी, उससे ट्यूमर्स हो गए, या जो है फीवर होने लग जाता है, ओवरी और यूट्रस में क्या प्रॉब्लम्स आने लग जाए, इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, वो उससे हमें एलर्जिक जो कंडीशंस है उनके बारे में पता चल जाता है। जब ये डिक्रीज हो जाते हैं तो उससे उसको हम बोलते हैं इसिनोफीनिया। इसिनोफीनिया, जो इसिनोफीनिया जब हो जाता है वो किससे होता है, जब हमें स्ट्रेस रहता है, ठीक है, क्रशिंग डिजीज हो जाते हैं, या एक्यूट इन्फेक्शन, थोड़ा टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए जो इन्फेक्शन हो जाता है उस टाइम के हमारे इसिनोफिन्स डिक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज कब होते हैं, एलर्जी कंडीशंस में, ठीक है, या फिर हमारे जो है स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है उसमें। डिक्रीज हो जाते हैं जब इसिनोफिलिया एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट जो टाइप है न्यूट्रोफिलिया। जो न्यूट्रोफिलिया है उसमें क्या होता है, हमारे ल्यूकोसाइटिस जब इंक्रीज हो जाते हैं किस टाइम होते हैं, रूमेटिक फीवर में, अर्थराइटिस में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है, सॉरी न्यूट्रोफिल्स, अर्थराइटिस में, ठीक है, माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन जब हो जाता है, हमारा जहाँ रूमेटिक फीवर हो जाता है उस टाइम क्या है, हमारे जो है जहाँ गैंग्रीन में ये हो जाती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये क्या इंक्रीज हो जाते हैं। और डिक्रीज कब होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड में, ठीक है, उसके बाद है हेपेटाइटिस में, डेंगू में। डेंगू में, टीबी में, हेपेटाइटिस में ये क्या है, डिक्रीज हो जाते हैं। और इंक्रीज हो जाते हैं जब हमें रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, या फिर रूमेटिक फीवर हो, या फिर हमारे जो माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, हार्ट में, और जहाँ गैंग्रीन की प्रॉब्लम होती है तभी हमारी बॉडी में क्या न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ये थे इसके सिग्निफिकेंस आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के। उसके बाद है हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये टॉपिक यहाँ पर ही फिनिश हो